हे एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी मेड इजी। तो हमारी क्लास 7th की ज्योग्राफी सीरीज चल रही है जिसमें हम आज कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरैक्शंस द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। इस चैप्टर का आज हमारा लेक्चर 5 है। अगर आप हमारे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से लेक्चर्स देख सकते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे लेक्चर्स की पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो इसके पहले वाले लेक्चर में यानी कि लेक्चर 4 में हमने स्टार्ट किया था पढ़ना लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन, वो टॉपिक स्टार्ट किया था। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए चलिए देखते हैं हम अब वाइल्ड लाइफ के बारे में और एक्वेटिक लाइफ के बारे में कि भाई उस रीजन में कैसे रहते हैं। तो देयर इज़ अ वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ इन द बेसिन। हमारा जो गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन है वहाँ पे कई तरह की मतलब बहुत वेराइटी है हमारी वाइल्ड लाइफ की, जैसे कि एलिफेंट्स हो गए, टाइगर, डियर, मंकी, ये सब बहुत कॉमन है वहाँ पे। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि जो हमारा ब्रह्मपुत्र प्लेन है वो मोस्टली फेमस है कि वहाँ पे वन हॉर्न राइनोसेरस पाए जाते हैं, ठीक, जो कि आज की डेट में एक्सटिंक्ट हो रहे हैं धीरे धीरे। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो हमारा डेल्टा एरिया है, जैसे कि हमारा सुंदरबन डेल्टा जो हो गया, तो वहाँ पे हमारा बंगाल टाइगर, क्रोकोडाइल और एलिगेटर वगैरह भी पाए जाते हैं। डिफरेंट तरह की स्नेक की स्पीसीज भी प्रेजेंट है वहाँ पे। और अगर हम बात करें एक्वेटिक लाइफ की, तो ये जैसे कि हमारा रिवर वाटर जो है वो फ्रेश वाटर है, तो इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें डिफरेंट तरह की फिशेज हो गई, हिल्सा वगैरह, रोहू, कटला, ये सब फिशेज वहाँ पे स्पेसिफिकली पाई जाती हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि द लेक सैंड द बे ऑफ बंगाल सी, और जो हमारा ये जो रिवर वाटर है उसमें एक्वेटिक लाइफ प्रेजेंट है, बट जो हमारे बे ऑफ बंगाल साइड में भी जो भी हमारा वाटर है, जो लेक्स हैं छोटी छोटी, उनमें भी एक्वेटिक लाइफ बहुत एबेंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट है। द मोस्ट पॉपुलर वेराइटीज़, अब यहाँ पे फिशेस की कुछ पॉपुलर वेराइटी के बारे में कह रहा है, जो कि है रोहू, कटला, हिल्सा, ये हम अभी आपको बता चुके हैं। अब यहाँ पे स्टेबल डाइट के बारे में बता रहे हैं कि जो लोग वहाँ आसपास रहते हैं उनके लिए स्टेबल डाइट क्या होता है, फिश एंड राइस। इसको अगर हम कहें तो मच्छी भात भी कहते हैं। तो अक्सर आप सुने होंगे कि भाई बंगाल के लोग मच्छी भात खाते हैं, फिश राइस खाते हैं। तो ये स्पेसिफिकली वहाँ पे जो भी एरिया है, डेल्टा एरिया मतलब रिवर का जो भी प्लेन वाला एरिया है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा भाई फिश ईजिली अवेलेबल होती है। और राइस, भाई राइस जहाँ पे ज़्यादा वाटर रहता है वहाँ पे राइस आसानी से हो जाता है, तो इसके कारण वो वहाँ का स्टेपल फूड है, ठीक। द गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन हैज़ सेवरल बिग टाउन्स एंड सिटीज़। हमारा जो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन है उसमें कई हमारे बड़े बड़े शहर भी बसे हुए हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं, जैसे कि हमारा हो गया इलाहाबाद, कानपुर, इलाहाबाद को प्रयागराज कहते हैं, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एंड कोलकाता। और ये जो स्टेट्स हैं यहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो मोर देन 10 लाख है। अब ऐसा क्यों है, तो भाई ये देखिए, ये यहाँ पे हाँ एक बात और, ये जितने भी हमने अभी सिटीज़ के नाम लिए, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एंड कोलकाता, ये कहाँ पे हैं, तो ये रिवर गंगा के किनारे बसे हुए हैं। रिवर गंगा के किनारे ये सिचुएटेड है, गंगा प्लेन्स में है, ठीक। दूसरी बात, यहाँ पे पॉपुलेशन सब सारी सिटीज़ में अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख से ज़्यादा है। और अब 10 लाख से ज़्यादा क्यों है, तो देखिए जो प्लेन एरिया रहता है वहाँ पे सब कुछ ईजिली अवेलेबल होता है और प्लेन एरिया में डेवलपमेंट करना भी आसान रहता है, इसलिए भाई यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, ठीक। अब यहाँ पे डिफरेंट फिगर्स हैं, तो आप इसमें देख सकते हैं, ये 8.11 में हमारा वन हॉर्न राइनोसेरस दिखा रहा है। इसमें इसका वन हॉर्न की ओर फोकस किया है, एक मिनट, हाँ ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे। देन ये हमारा क्रोकोडाइल इसमें दिखा रहा है, ये यहाँ पे है। एंड देन यहाँ पे ये जो है, ये वाला जो हमारा फिगर है, इसमें बता रहा है कि भाई जो वाराणसी सिटी है वो गंगा किनारे, मेरे को लगता है ये 80 घाट वगैरह का कुछ पिक्चर है। तो इसमें बता रहा है कि भाई कितना डेंसली पॉपुलेटेड है, उसको दिखा रहा है। और देखिए अब यहाँ पे बता रहे हैं कि जो ये सिटीज़ हैं, इतनी बड़ी बड़ी मोस्ट पॉपुलर सिटीज़ हैं, इसमें जो भी वेस्ट वाटर होता है टाउन का, इंडस्ट्रीज़ का, ये पूरा भी हमारा इन्हीं रिवर्स में डिस्चार्ज किया जाता है। दिस लेड टू द पॉल्यूशन ऑफ रिवर। अब इससे क्या होता है, तो इससे हमारी जो रिवर हैं वो पॉल्यूट होती हैं। अब भाई ऑब्वियस सी बात है, इतना ज़्यादा वेस्ट मटेरियल सब उसमें जब जाएगा, डिस्चार्ज किया जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, इतनी बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं तो वेस्ट मटेरियल की क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा रहेगी, वो पूरा डिस्चार्ज करेंगे तो हमारे रिवर को तो पॉल्यूट होना ही होना है।
और यहाँ पे बता रहा है कि जो हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है वहाँ पे जितने भी चारों तरह के जो भी हमारे ट्रांसपोर्ट के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं जो वो सब वहाँ वेल डेवलप्ड हैं, फुल्ली डेवलप्ड हैं, ठीक कह सकते हैं। जैसे कि हमारा हो गया रोडवेज और रेलवेज। तो जो भी हमारे प्लेन एरियाज रहते हैं वहाँ पे रोड या रेलवे बनाना बहुत आसान रहता है, इसलिए यहाँ पे बहुत ईजिली ये बन जाते हैं, इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट भी रहते हैं। तो हमारा रोड हो गया, रोडवेज हो गया, रेलवेज हो गया, देन वाटरवेज। तो भाई देखिए अभी ये रिवर है, रिवर के किनारे बसा हुआ एरिया, तो वाटरवेज तो अच्छे से वहाँ पे फले फूले होंगे ही। एंड देन हमारा रहा एयरवेज का, तो वहाँ पे भी अगर ज़्यादा पॉपुलेशन है तो ऑब्वियस बात है वो वहाँ से मूव करेगी, तो एयरवेज भी वहाँ पे अच्छे से वेल डेवलप्ड है। इन द प्लेन एरियाज द रोडवेज एंड रेलवेज ट्रांसपोर्ट द पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो हमारे रोडवेज और रेलवेज हैं वो प्लेन एरिया में क्या करते हैं, तो लोगों को ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। द वाटरवेज इज एन इफेक्टिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पर्टिकुलरली अलॉन्ग द रिवर्स। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो हमारे वाटरवेज हैं ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कि अगर मान लो हमें कोई, जैसे इलाहाबाद हो गया, अब यहाँ से अगर हमें कोलकाता जाना है तो हम वाटरवेज के सहारे वहाँ पे ईजिली जा सकते हैं। Kolkata is an important port on the river Hooghly. The plain area also has a large number of airports. अब इसमें बता रहे कि जो हमारी सिटी कोलकाता है वो कहाँ पे है, तो वहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्ट है रिवर हुगली में। पोर्ट क्या होते हैं, तो वहाँ पे बंदरगाह होते हैं। यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई शिप से सामान वामान आता है तो ये इन्हीं पोर्ट पे ही उतरता है। स्टेशन टाइप का आप मान सकते हैं, मतलब अगर आपको समझना है तो बस स्टेशन टाइप का, कि भाई शिप्स का ये एक स्टेशन है पोर्ट। तो ये कोलकाता में है हुगली रिवर में, और ये बहुत बड़ा पोर्ट है। और दूसरी बात, यह जो हमारा कोलकाता है यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कोलकाता की बात नहीं हो रही, यहाँ पे कह रहे हैं कि जो हमारे प्लेन्स एरिया हैं वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे देखिए बेसिन एरिया में स्पेशली टूरिज़्म बहुत ज़्यादा होता है, इसकी वजह से। ठीक, अब यहाँ पे बात हो रही है, अब टूरिज़्म की बात आई तो भाई यहाँ पे बात हो रही है हमारे ताजमहल की, जो कि रिवर यमुना के किनारे बसा है आगरा में। और अगर हम देखें तो इलाहाबाद इज़ द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर गंगा एंड यमुना। हमारे जो इलाहाबाद सिटी है वो वहाँ पे मतलब गंगा और यमुना का जो संगम है, जिसको हम संगम कहते हैं, उसके किनारे बसा हुआ है, उसकी बात हो रही है। देन बुद्धिस्ट स्टूपाज इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार, लखनऊ विथ इट्स इमामबाड़ा, Assam with Kaziranga, and Manas with wildlife sanctuaries, and Arunachal Pradesh with a distinct tribal culture and some of the place worth visit। तो इसमें बता रहा है टूरिज्म के बारे में बता रहा है कि भाई देखिए ताजमहल लोग देखने आते हैं, इलाहाबाद का जो संगम है उसको देखने आते हैं, बुद्धिस्ट स्तूपाज हैं ये उत्तर प्रदेश और बिहार में, लखनऊ का इम्बारा है और असम का काजीरंगा, ये कुछ मतलब टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में बता रहा है, जो कि मोस्टली ये जो हमारे प्लेन वाले जो भी एरियाज है, जो भी बड़ी बड़ी सिटीज़ है वहाँ से पास पड़ते हैं, इसलिए वहाँ पे एयरपोर्ट्स भी डेवलप किए गए हैं टूरिज़्म को ध्यान में रख के। ओवरऑल यहाँ पे इसके बारे में बता रहा है। ठीक, ये देखिए इस फोटो में हमारा ये जो टाइगर है, मतलब मनास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से लिया गया है टाइगर की फ़ोटो। अब यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं डू यू नो सेक्शन की, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बताया जाता है। तो इन द फ्रेश वाटर ऑफ रिवर गंगा एंड रिवर ब्रह्मपुत्र अ वेराइटी ऑफ डॉल्फिन लोकली कॉल्ड शूशू, ऑल्सो कॉल्ड ब्लाइंड डॉल्फिन, इज फाउंड। द प्रेजेंस ऑफ शूशू इज एन इंडिकेशन of the health of the river. The untreated industrial and urban wastes with high amount of chemicals are killing these species. तो इसमें बता रहे हैं कि जो हमारे रिवर गंगा और रिवर ब्रह्मपुत्र है उसमें एक तरह की डॉल्फिन पाई जाती है जिसको हम सूशु कहते हैं, उसको ब्लाइंड डॉल्फिन के नाम से भी जाना जाता है। और ये मतलब एक साइन होता है ये बताने का कि भाई ये रिवर, ये एरिया जो है रिवर का, ये स्वच्छ है, ये साफ़ है, क्योंकि ये जो भी हमारे इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं, जो भी अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये इस स्पीसीज़ को और भी कई स्पीसीज़ को इनके केमिकल्स मार रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कहीं भी ये डॉल्फिन पाई जाती हैं आज की डेट पे, तो ये माना जाता है कि भाई उस एरिया का वाटर बहुत ही ज़्यादा साफ़ है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विथ अस।